बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। आज हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज डिस्कस करना है जी 2026 आने वाला है। 26 में कौन से बुरूज अपना नया घर बनाएंगे, किन किन की शादियां होंगी और किस किस की क्या कहते हैं जी किस्मत चमकेगी और लॉटरी भी लग सकती है। ये भी पूछूंगा कि जी कोई बड़ी लॉटरी लगेगी और कौन कौन अपनी गाड़ी वगैरह चेंज कर सकता है और घर में यानी कि पैसा किस तरह से आएगा और किस किस पे ज़्यादा आएगा। यानी सबसे पूछते हैं कि जी 2026 किन बरूज का कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा जी कितने बरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम बड़े साहब ठीक हैं, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर 26 स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल। और 26 में किन की किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहले हम बता दें ये कितने ज़ोडिक हैं। देखिए बड़ी साहब, इसमें हम देखें ना तो ज़ोडिक साइंस में इसमें 6 बुरूज ऐसे हैं कि जिनकी मुक़द्दर और किस्मत का सितारा साल 2026 की इब्तिदा से पहले ही बदलना शुरू होगा। ठीक है, फिर साल 2026 की जो इब्तिदा हो जाएगी तो उसके जो पहले 6 महीने होंगे ठीक है। उसमें इनकी हर तरह की ख्वाहिश जो है वो अल्लाह ताला के करम से पूरी होना शुरू होगी। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें ज़ाती प्रॉपर्टी भी है, ज़ाती घर भी है, मुलाजमत भी है, शादी भी है, इसमें हसूल औलाद भी है, इसमें इनाम लॉटरी भी है और इसमें रूहानी सफ़र भी है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ग़ैबी तौर के ऊपर माली मदद अता करेगा कि माली मदद के वसीला से ये अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ अपने करियर कारोबार में ब्लेसिंग देखेंगे और अपनी मुमकिना तौर पे मुलाजमत से हट के कारोबार की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में ज़ाती घर या प्रॉपर्टी बनाने के ख्वाब को पूरा करेंगे। इसके अलावा ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपने फैमिली के साथ अपने बॉन्ड को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी व्हीकल को अपग्रेड कर सकते हैं, सवारी तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको व्हीकल अगर नहीं है तो ये व्हीकल ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो इस एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इब्तदा से ही वो बरकतें और वो खुश नसीबियाँ हैं जो शायद किसी और ज़ोडिक साइन के पास ना हो, क्योंकि जुपिटर जो है वो इनकी ज़िंदगी में बबरकती के तौर के ऊपर इनको रूहानी सफ़र भी करवा रहा है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनको हसूल तलीम के लिए अगर किसी जगह के ऊपर इन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो उसमें भी कामयाबी दिलवा रहा है। अच्छा, फिर ये अपनी ज़िंदगी में अगर किसी लिटिगेशन के मसले में उलझे हैं तो वहाँ से भी इनको इंशाल्लाह आसानी मिलेगी। ज़बरदस्त। अब अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है जेमिनी बुर्ज जोसफ। जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत सारे ऐसे अधूरे ख्वाब होंगे जिनको ये साल 2026 की इब्तिदा से पहले ही पूरा करना शुरू कर देंगे। माशाल्लाह। इनका हर वो ख्वाब जो कि ये गुज़िश्ता पिछले 12 साल में पूरे नहीं कर सके, इस साल 2026 में जो कि 1 नंबर का साल है, सन को रूल करने का साल है, इनकी ज़िंदगी में वहदानियत के ऊपर यकीन कामिल रखते हुए, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल रखते हुए ये किसी भी काम में अगर अपना शमूलियत रखेंगे, किसी भी काम में अपनी कोशिश करेंगे तो उसमें इनको कामयाबी यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिलाएगा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद साल 2026 इनकी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर वो ख़जाने अता होना शुरू होंगे जो कि बाकी किसी और ज़ोडिक साइन को नहीं है। तो इस एतबार से फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी है इनकी ज़िंदगी में, विरासती तौर के ऊपर इनको फ़वाइद मिलते हुए नज़र आएंगे, इनको कम मेहनत से ज़्यादा माली तौर के ऊपर तरक्की और अरूज मिलेंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में शादी होने के चांसेस भी बहुत एक्सपेक्टेडली हाईलाइटेड है। ज़बरदस्त। रिश्ता पक्का हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, शादी हो जाना, और शादी होती है तो वो इनके लिए माली तौर के ऊपर इंशाल्लाह खुशी लव का मैरिज सामान है, है। अरेंज मैरिज है? इनके चार्ट में देखा जाए तो मतवक्का तौर के ऊपर अगर तो इनकी बात साल 2026 के शुरू होने से पहले स्टार्ट हुई है और वो हुई है 15 नवंबर के बाद से, तो फिर तो वो लव मैरिज है और वो लव मैरिज में कोशिश करने की इनको कामयाबी भी मिलेगी। फौरन तो ये लव भी हो चीज़ शादी भी इनकी जल्दी ज़िंदगी जल्दी, क्या बहुत बात अच्छी है है। जी। अब इसमें हम आ जाते हैं तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ। ठीक है। तीसरा ज़ोडिक साइन देखा जाए तो वो आता है कैंसेरियन बुर्ज सरतान। और कैंसेरियन वालों की आप ये समझें कि 12 साल के बाद इनकी किस्मत और मुकद्दर का सितारा चमकने जा रहा है। 12 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में इनको वो अरूज हासिल होगा जो कि ये 12 साल से उस अरूज के मुंतज़र हैं। इनको इनकी मेहनत का सिला मिल जाना, इनकी ज़िंदगी में लोगों से इज़्ज़त मिलना, लोगों से मोहब्बत मिलना, लोगों से फेवर मिलना, इनकी ज़िंदगी में महबूब की रफ़ाकत होना और उस मोहब्बत के मामलात को शादी की तरफ ले जाना, चीज़ें इनके लिए इस एतबार से बहुत एक्सपेक्टेडली इंशाल्लाह नेक होंगी। लगता है इनके पास वीनस एक्टिव है। नहीं, वीनस तो एक्टिव है ही है, लेकिन इनके ज़हन के
ताले लगन में जुपिटर जो है वो 12 साल के बाद अपनी शर्फी पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा तो माशाल्लाह। ये इनकी ज़िंदगी में शर्फ मुश्तरी की खूबसूरती के बाइस इनके हर तरह के मुश्किल दौर को इंशाल्लाह ज़िंदगी में ख़त्म करेगा। ज़बरदस्त। फिर कैंसेरियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होगा, मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, बहुत सारी रूहानी महाफ़िल या तकारीब में इसकी शमूलियत रहेगी। फिर ये हसूल तलीम के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर कोशिशें करते हुए नज़र आएंगे, और ये हसूल वीज़ा के में भी कामयाबी मिलेगी, चाहे वो वीज़ा तलीम का हो, मुलाजमत का हो, जॉब का हो या तफरी का हो। हर लिहाज से ट्रैवलिंग, क्योंकि इनके ज़ायचे में नसीब का हाकिम इनके ज़ायचे में ज़हन के घर में शर्फी पोजीशन पे है, तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर सफ़र, हिजरत, रूहानियत, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, फ़लाही कामों में इन्वॉल्व रहने का जज्बा जो है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। और ये साल 2026 के पहले 6 महीने इनकी ज़िंदगी में हर लिहाज से स्पिरिचुअलिटी और ख़ूबसूरती और अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करने के मंथ्स हैं। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद मेरे पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन, और चौथे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो वो फिर आ जाता है लिब्रा बुर्ज में। लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो साल 2026 की इब्तिदा से ही पहले इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे क्रिएटिविटी के हामिल आइडियाज़ होंगे कि जिनको ये साल 2026 के पहले भी अगर इम्प्लीमेंट करें तो बेनिफिट्स और फ़ायदे जो है वो इनको साल 2026 की इब्तिदा से मिलना शुरू होंगे। अच्छा इनकी ज़िंदगी में करियर में अरूज है, करियर में कामयाबी है, करियर में नए बेनिफिट्स हैं, नए मौक़े हैं, नई रिफॉर्म्स हैं, गलत फहमियों का ख़ात्मा है, मुश्किलात परेशानियों का सलूशन है, और पैसे के घर का हाकिम अपने ज़ाती घर में होना, अज़दवाजी ज़िंदगी और शराकती ज़िंदगी का भी मुश्तरका हाकिम होना इनको इस चीज़ की इंडिकेशन दिला रहा है कि साल 2026 की इब्तिदा इनकी ज़िंदगी में अज़दवाजी खुशियों के लिए बहुत खूबसूरत है, शराकती राहतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और माशाल्लाह। किसी के साथ नसीब इनका जब अटैच होगा तो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ मिलेगी। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ नए बिजनेसेस जो हैं वो इनके मुंतज़र हैं, कुछ नई राहें इनके लिए मुंतज़र होंगी। मुमकिन तौर के ऊपर जब जुपिटर इनके ज़ायचे में इब्तदाई तौर के ऊपर रहेगा 9वें घर में, फिर मूव कर जाएगा ज़ायचे के 10वें घर में, तो ये दो तरह की खूबसूरतियाँ इनको साल 2026 की इब्तिदा में मिलनी है। पहली है इनका नसीब यावरी कर जाना। ठीक है। नसीब यावरी कर जाने का मतलब है कि इनके हर तरह के मुश्किल मरहले से अल्लाह ताला जो है वो इनको कामयाबी से, मुश्किलात से निकाल लाएगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में नसीब यावरी कर जाना, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसमें इनको इंशाल्लाह ब्लेसिंग मिलना शुरू होगी। माशाल्लाह। फिर इसके बाद ये रूहानी सफ़र की या अक़द सानी की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में अक़द सानी यानी कि सेकंड या थर्ड मैरिज होने के चांसेस भी बहुत प्रोमिनेंट हैं। फिर इसके बाद ये साल 2026 की इब्तिदा में ही अपने करियर में अरूज जो है वो आता महसूस करेंगे, माशाल्लाह। और ये अरूज जो है वो पहले 6 महीनों ख़त्म नहीं होगा, पहले 6 महीने जो है वो सिर्फ इब्तिदा है। ठीक है। इब्तिदा से अरूज जो है वो कंटिन्यू करेगा अगले पूरे 6 महीने भी। ज़बरदस्त। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ पूरा साल रहेंगी। अब मेरे पास आता है 5वां ज़ोडिक साइन, और वो आता है एक्वेरियस बुर्ज दलम। एक्वेरियंस वालों को देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों का घर बनाएंगे। अच्छा जो सोच रहे हैं, जो ख्वाबों में है, वो हकीकत में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। माशाल्लाह। फिर उसके बाद ये कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जो कि लैंड, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी, विरासत बिज़नेस या फिर एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा तो उससे इनको माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसी फील्ड में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे लोगों के साथ मिल के उनके नसीब से चीज़ें शुरू होंगी, या फिर इवन अपनी औलाद के साथ मिलके भी कोई काम या बिज़नेस कर रहे हैं, और एक्वेरियंस उनका ज़ोडिक साइन है, तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद एक्वेरियंस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जो औलाद की नेमत के लिए अगर कोशिश या ख्वाहिश रखते हैं तो इसी 6 महीने के अंदर अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत जो है वो भी नवाजता बन नजर आएगा। फिर माशाल्लाह। एक्वेरियंस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है, बाकी पहले 4 ज़ोडिक साइंस के अलावा, कि एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनको अपनी हस्ब मंशा मुलाजमत का मिलना है, माशाल्लाह। जो इनके जहन में एक वेल अचीव्ड पोजीशन होगी अपनी जॉब को लेके, उसमें कोशिश करेंगे तो ये पहले 6 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ इनकी प्रमोशन होगी बल्कि इनको नई जॉब ऑफर हो सकती है। इनको किसी तौर के ऊपर अगर ऐसी जॉब की ख्वाहिश है जो कि किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क है तो वहाँ पे भी इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत एक्सपेक्टेडली हाईलाइटेड है। माशाल्लाह। अब इसमें आता है मेरे पास फिर छठा ज़ोडिक साइन, और वो बनता है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस वालों को देखा जाए तो पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि अपनी ज़िंदगी में इब्तिदा से ही अपने ज़ाती प्रॉपर्टी या सवारी के ख्वाब को पूरा करेगा।
یہ اپنی زندگی میں وہم وسوسوں سے باہر نکلیں گے، ہمت، حوصلے، انرجی، کانفیڈنس کی طرف آئیں گے، اور یہ چیز بہت اچھے انداز میں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے خوابوں کو نہیں بلکہ حقیقت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو یہ اپنی زندگی میں ایک ریئلسٹک اپروچ کی طرف آئیں گے، شادی کے بندھن میں بندھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابراڈ، بیرون ملک سفر کی طرف ان کا جو ہے بہت اچھی پوزیشنز نظر آتی ہیں، پلانٹری کمبینیشنز، کہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے علاوہ بھی اگر ایسے زوڈک سائنز جو کہ پہلے سے بھی شادی شدہ ہیں تو ان کا بھی پروگرام بن سکتا ہے کسی ٹریولنگ کا، کیونکہ سفر جو ہے وہ ان کی زندگی میں اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو پائسز ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جن کے اوپر قسمت، یا آپ یہ سمجھیں کہ لاٹری جو ہے اس کو رول کرنے والا پلانٹ جو ہے وہ ان کے اوپر مہربان نظر آتا ہے. یہ اپنی زندگی میں سیونگز اپنی پرائز بانڈ میں کریں، سیونگز اپنی کسی ایسی فارم میں کریں جو ایسٹ فارم ہو، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایک جیک پاٹ دلوا دے گا. چاہے وہ گولڈ ہو، سلور ہو، پرائز بانڈز ہوں، لاٹری ٹکٹس ہوں، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا سٹاک یا کوئی ایسی کرپٹو کرنسی جس میں یہ کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اگر ان 6 مہینوں کے اندر یہ اس میں انویسٹمنٹ یا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو راتوں رات جو ہے کہیں نہ کہیں پہ مالی طور کے اوپر بلیس ضرور کرے گا، اور ان کی توقع سے زیادہ بڑھ کے کرے گا. تو یہ چیز پائسز والوں کی زندگی میں نظر آتی ہے کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائن سے، جو کہ پہلے میں نے 5 بتائے ہیں، کہ انعام لاٹری جو ہے وہ ان کے نصیب اور مقدر میں سال 2026 میں ایک نہیں بلکہ متعدد دفعہ نظر آتی ہے. تو یہ ایک نہیں بلکہ بار بار اس کے اوپر کوشش کریں گے تو اس میں ان کو کامیابی متعدد دفعہ ملے گی. ماشاءاللہ، یعنی کہ اسپائسز سب سے نمبر 1 رہے گا. اسپائسز انعام لاٹری کے اعتبار سے جو ہے وہ نمبر 1 رہے گا. بہت شکریہ سر، آپ کی محبت. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 6 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے. 26 میں 2026 سٹارٹ ہونے والا ہے اور ان کی قسمت چمکے گی. ہم کہتے ہیں جی انشاءاللہ سب کی قسمت چمکے جی، اللہ سب کو کامیابیاں دے. زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین میں موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. محبت. سلام پاکستان.